मध्य प्रदेश के बाहर से आए हुए हमारे अत्यंत सम्मानीय मित्र समाज के बंधु देवी और सज्जनों, ऐसे मौके कम आते हैं जब हम समाज के लिए कुछ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लंबी चर्चाएं, लंबे लंबे भाषण, लंबे लंबे सुझाव, भाषणबाजी, ये सब बहुत होता है आमतौर पर सभाओं में। इसका कोई मतलब नहीं है। जिस बात का मतलब है कि हम जो मुख्य बिंदु था, संगठित कैसे हो, भोपाल के ब्राह्मण हो, प्रदेश के हो, देश के हो, दुनिया के हो, आज ब्राह्मण संगठित नहीं है। खास तौर से ब्राह्मण युवा पीढ़ी के सामने बेशुमार समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, संकट हैं। वो एक अलग मुद्दा है, मैंने कल बात की थी। शैक्षणिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं, दिमागी समस्याएं भी हैं, राजनीतिक कुछ पेच हैं, पॉलिटिकल पेच भी हैं इस समस्या के निराकरण में। लेकिन सबका समग्र उद्देश्य, इन्होंने जो प्रस्ताव दिए हम सभी भाई बंधुओं के सामने, बहनों के सामने, उसका एक ही उद्देश्य था कि हम न सिर्फ भोपाल में बल्कि प्रदेश में और सारे देश में, फिर देश छोड़ दीजिए क्योंकि देश की रीच हमारी नहीं, अभी लखनऊ से केवल आदरणीय वाजपेयी जी पधारे, मुझे लगता है प्रदेश के बाहर से, बाकी प्रदेश के ही लोग हैं। अगर हम इन 52 जिलों में 10 संभागों में एक बड़ा मजबूत नेटवर्क बना सके, पहला जो मुख्य काम है ये। इन्होंने नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया की बात की, यात्राओं की, जुलूस की, प्रदर्शन की, लेकिन मुझे लगता है कि 52 जिलों में वहाँ के विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष अगर इकट्ठे हों, जिलेवार, उसके नीचे ब्लॉक, उसके नीचे पंचायत, उसके नीचे गांव, ऐसा भारत में, प्रदेश में, भोपाल के मध्य प्रदेश के जिलों में ऐसा कोई गांव नहीं, कोई पंचायत नहीं जहां हमारे समाज के प्रतिनिधि ना हो। और मुझे आज भी भरोसा है कि ब्राह्मणों की बात, ब्राह्मणों का सम्मान आज भी उतना है, क्योंकि ब्राह्मणों ने कभी जाति की राजनीति नहीं की। ब्राह्मण देश के लिए जीता है और मरता भी है। हजारों उदाहरण हैं, मंगल पांडे से लेकर आज अटल बिहारी वाजपेयी तक, सब देश के लिए जिए, देश के लिए मर भी गए। मेरा एक ही मानना है कि हम पहले ब्राह्मणों का नेटवर्क मजबूत करें, गांव से उठ के और दिल्ली राजधानी तक या प्रदेश की राजधानी भोपाल तक, जो नहीं है। इनके प्रस्ताव एक बात की सीढ़ी है। इनके प्रस्ताव के पहले जो भी इन्होंने 575 संगठनों की बात की आदरणीय शास्त्री जी ने, और भी संगठन होंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं होते। उसके मूल में कौन से कारण हैं, कौन सा ईगो है। हम श्रेष्ठता के झूठे दम में पड़े हैं आज भी। श्रेष्ठता के झूठा अभिमान हमें आज भी ब्राह्मणों को कि हम श्रेष्ठ हैं। जिस दिन अभिमान ये खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है वो हमारे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बड़ा दुख होगा, जो ब्राह्मण बच्चों की, ब्राह्मण समाज किसी देश में है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, शिक्षा छोड़ने वाले ब्राह्मण बच्चे हैं इस देश में। सबसे कम आय वर्ग के जो लोग हैं वो ब्राह्मण हैं। 14% ब्राह्मण, 10 साल में 14% ब्राह्मण लड़कों की शादियां अब नहीं हो रही हैं। उसकी मूल वजह है कि सरकारी सुविधाओं का, सरकारी रियायतों का, सरकारी लाभों का, सरकारी योजनाओं का लाभ ब्राह्मणों को नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ी। जैसे अभी एक हमारे मित्र थे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, वो मेरे उनसे अच्छी दोस्ती थी, वो उसके प्रदेश के अध्यक्ष थे। सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, बालेंद्र शुक्ला जी नाम था उनका, जो ग्वालियर के थे, मंत्री थे और हमारे साथ उठना बैठना था। लेकिन एकाधिक कारणों से वो कांग्रेस से, बीजेपी से फिर कांग्रेस में चले गए, आयोग भंग हो गया। केवल ब्राह्मणों के लिए आयोग बने ये संभव नहीं है, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। कोई सरकार, चाहे ये हो या वो हो, ये वो से मतलब बीजेपी कांग्रेस से है, सामान्य वर्ग के लिए आयोग था, उस आयोग को रिवाइव करने की बात कर सकते हैं, वो फिर से उसको पुनर्जीवित करने की बात कर सकते हैं। और उसके माध्यम से हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव तैयार किए थे, कुछ बातें तैयार की थी। निश्चित रूप से हमारा फोकस ब्राह्मणों पर था, लेकिन वो गोपनीय था। उसमें कास्ट थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। 4 ही वर्ग बचे हैं, 4 ही जातियां बची हैं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं। बाकी सबको आरक्षण के लाभ हैं।
अभी बात हुई कि पिछड़ा वर्ग में सारी जाति इकट्ठे, मेरा एक मित्र जो IAS अफसर था, वो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्मी जाति के हैं, वो उसमें यादव ये वो सारी जाति इकट्ठी हो गई। तो हमें सामान्य वर्ग को लेकर चलना पड़ेगा। एक और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे ब्राह्मण समाज में, हमारे गांव से लेके और राजधानी तक बहुत सारी समस्या के निराकरण के कोई रास्ते